आज का मौसम ना बहुत ही मज़ेदार हो रखा है। अभी थोड़ी देर पहले बारिश भी हो रही थी। आज हम लोगों ने वीडियो चालू किया है आज का मौसम का हाल बताने के लिए। आज कितने डिग्री सेल्सियस है तापमान? आज का वीडियो हमने शुरू किया है ये बताने के लिए कि वाई शुड यू गाइज चूज़ बैंकिंग एज अ करियर। क्या आपको अभी भी बैंकिंग एज अ करियर सेलेक्ट करना चाहिए, बिकॉज के पास वैरायटी ऑफ अदर ऑप्शंस है। इन शॉर्ट हम लोग बताने वाले कि बैंकिंग में क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है, बैंकिंग में कैसा कैसा काम करना पड़ता है और बाद में आप जॉब लेने के बाद क्या क्या उम्मीद कर सकते हैं जॉब से। राइट, ये सब तो हम लोग बता ही सकते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स बता सकते हैं, हम दोनों बैंकर हैं। अगर हम लोग नहीं बताएंगे तो किसी और से क्या कामना करना। तो हाँ। बारी है पॉइंट नंबर 1 की। पॉइंट कितने सारे पॉइंट्स हैं? पता नहीं, मतलब जो जो मन में आता जाएगा बताते जाएंगे। कोई प्रिपेयर करके थोड़ी ना बोल रहे हैं आप लोग से बात करने के लिए। अगर हम लोग प्रिपेयर करने लगे तब तो भाई साहब हो ही गया। मतलब टेक्निकली प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे एक्सपीरियंस को ही हम लोग को आज बताना है। सबसे पहली चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये ऐसा सेक्टर है कि कैसा भी टाइम आ जाए अपने वर्ल्ड में, अपने इंडिया में, फिर भी हम लोग का रिसेशन का टाइम नहीं आने वाला है। मतलब हम लोग का जो सैलरी है वो रुकेगा नहीं। जैसे कि कोविड-19 के टाइम में, पैंडेमिक के टाइम में लगभग सारे जॉब्स में रिसेशन आया था। या फिर ये कह सकते हैं कि उन लोग को जॉब तो करना नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा था कहीं पे। और बहुत लोग का जॉब एक्चुअली पॉज हो गया था। हाँ, और काफ़ी बहुत मतलब जब तक कि सिचुएशंस ठीक नहीं हो जाता तब तक जॉब पे आने की ज़रूरत नहीं है। तो जॉब पे जाना नहीं है तो पैसे भी नहीं आएंगे। लाइक ऑल द अदर गवर्नमेंट जॉब्स, बैंकिंग में भी, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे रेलवेज हो गया है एंड ऑल, वहाँ पे भी किसी की सैलरी नहीं रुकती। प्राइवेट में भले ही रुक जाती है या बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बैंकिंग में आपका सैलरी रुकेगा नहीं, पहली चीज़। इसी का सब पॉइंट एक और मैं बताना चाहूँगा कि इसका एक सब पॉइंट ये रहेगा कि गवर्नमेंट जॉब में, पीएसयू सेक्टर बैंक्स में, बाकी सारे गवर्नमेंट जॉब की तरह एक डीए होता है। महंगाई बढ़ रहा है, उस महीने महंगाई दर बढ़ी हुई है तो आपको बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। दिस इज़ अ वेरी चार्मिंग एक्सपेक्ट। मतलब सबसे पहला एक्सपेक्ट तो मैंने आपको बता दिया, आपका रिसेशन में भी सैलरी नहीं घटनी। और दूसरा डीएनएस अलाउंस, महंगाई अगर बढ़ेगा तो आपकी सैलरी थोड़ी बहुत कॉम्पनसेट करने के लिए उसके अकॉर्डिंग आपका सैलरी प्लस होते जाएगा। नाउ टाइम फॉर पॉइंट नंबर 2, वो है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में बिल्कुल स्टेबिलिटी हो जाएगी कि आपका जो सैलरी है, हाँ, कॉर्पोरेट जॉब जैसे आपका ये नहीं होगा कि 15%, 20%, 25% एक बार में हाइक नहीं आएगा, लेकिन वो स्टेबल रहेगा, कभी भी माइनस नहीं जाने वाला है। जॉब आपकी स्टेबल है और आपका सैलरी भी स्टेबल के हिसाब से थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन हमेशा ही बढ़ते रहेगा। तो इन शॉर्ट अगर कहूँ तो एनुअल इंक्रीमेंट्स मिलते हैं इसमें। मेजर आपको डिफरेंस तब फील होता है जब आप प्रमोशन लेते हो, क्योंकि देन यू गो फ्रॉम दिस स्टेज टू दिस स्टेज एंड देन दिस स्टेज, तो सैलरी हाइक मेजर आपको तब फील होती है। अदरवाइज से आप बहुत लोग को देखोगे कि उन्होंने जिस कैडर में ज्वाइन किया वो उसी कैडर में रह गए। सारे गवर्नमेंट जॉब में होता है, सो डैट उन्हें स्टेट के बाहर पोस्टिंग ना मिल जाए। जैसे मेरा होम टाउन बिहार में है, लेकिन मैं वेस्ट बंगाल में पोस्टेड हूँ, मैं स्टेट के बाहर हूँ, है ना। तो मैंने ये चूज़ किया है लाइफ, तो मैंने प्रमोशन लिया, फिर मैं आगे भी प्रमोशन लूँगा, बिकॉज आई एम एम्बिशियस अबाउट माई करियर। हम लोग सजेस्ट करेंगे कि हमेशा प्रमोशंस लेते जाना चाहिए, राइट, वो ज़्यादा मतलब अच्छा होता है। अब बारी है पॉइंट नंबर 3 की। बैंकिंग सेक्टर में आपको वैरायटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है। अगर आप एक एम्बिशियस यूथ हैं जो बैंकिंग में आना चाहते हैं, तो बैंकिंग अब वैसा नहीं है कि आप कैश गए, ब्रांच में डिपॉजिट करा, एफडी आरडी खुलवाया, लाइफ इंश्योरेंस करवाया, वापस आ गए। वो पूरे बैंकिंग का सिर्फ एक सेक्शन है जो वो आपको एक generally बेसिक पता है। सेक्शन है जो कि है कैश जमा करना, कैश निकालना, और सबसे मेजर पार्ट पासबुक प्रिंट कराना। केवल यही बैंकिंग नहीं है ना। और लोन लेना, लोन बैंकर्स देते हैं, पब्लिक लेती है, बस यही बैंकिंग नहीं है। अब बैंकिंग इतना वोलेटाइल हो गया है और वर्सेटाइल हो गया है और इतना अपॉर्चुनिटी उसमें बढ़ गया है कि अब अगर जैसे मान लो मैं एमबीए हूँ, अब मैंने मार्केटिंग से एमबीए किया है, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं बैंकिंग में क्यों आना चाहूँगा, तो बैंक में मैं अपना स्ट्रीम चेंज कर सकता हूँ। आई कैन अप्लाई फॉर मार्केटिंग एंड देन आई विल बी शिफ्टेड टू हेड ऑफिस और जोनल ऑफिस मार्केटिंग डिपार्टमेंट, और मेरा काम होगा दिन भर विजिट्स करना, क्लाइंटल बढ़ाना, बड़े बड़े लोगों से, बिजनेसमैन से बात करना और कॉर्पोरेट हाउसेस से बात करना, बिजनेस लेकर आना, अपने कहीं कैंप लगाना,
है ना। ये सारा चीज़ ऑर्गेनाइज करना, कार लोन मेला लगवाना, होम लोन मेला लगवाना, कहीं एक जगह ऑर्गेनाइज करके आप बहुत सारे लोगों को बुलाकर, तो आपके पास वैरायटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। पॉइंट नंबर 4 पॉइंट नंबर 4 है कि यहाँ पे आपके पास है जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी में है कि आपका बॉस आपको कभी भी ये नहीं बोलेगा कि यू आर फायर्ड, चले जाओ, अब तुम्हारा काम खत्म हो गया इस ऑफिस से, ऐसा नहीं होने वाला है। तो सबसे मेजर तो सारे पॉइंट्स हैं, ये बहुत ही एक अच्छा पॉइंट है कि जॉब सिक्योरिटी आपके पास रहेगी। पब्लिक सेक्टर बैंक में जॉब सिक्योरिटी है, मतलब आपका मैनेजर या आपका बॉस आपको बाहर नहीं निकाल सकता है जॉब से, वो डांट सकता है, एंड दैट द मोस्ट ही कैन डू। ही कैन रिप्रीमेंड यू ऑफिशियली, है ना, और दिमाग का दही कर सकता है टारगेट पूरा नहीं होने पे, बट दैट इज़ द मोस्ट एनीवन कैन डू। मतलब फायर करने को छोड़ के नीचे का जितना चीज़ बाकी बचा हाँ। ना, तरह तरह का, तो वो सारा कुछ कर सकता है, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे डील कर रहे हो। अगर स्मार्टली डील करोगे तो उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये हमें देखिए, मोटिवेट होइए, इनकरेज होइए, हम तो और बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर चूज़ करिए, फ्यूचर देखिए उसमें, और तैयारी कीजिए और लीजिए बैंकिंग का जॉब, और एक बहुत ही अच्छे बैंकर बनिए। ऑल द बेस्ट। राइट, वाह क्या बात है मैडम, क्या बात है। पानी टंकी दिखना चाहिए। पानी टंकी तुम्हारा इंटरेस्ट है पानी टंकी, मेरा इंटरेस्ट है बगल में नारियल दिख रहा है। अच्छा चलो, नाउ टाइम फॉर पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 है हमारा फेवरेट पॉइंट, द नंबर ऑफ लीव्स दैट यू गेट। नंबर ऑफ लीव्स तो टाइप के हैं, बहुत सारे टाइप के हमारे पास लीव्स अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे कि CL कैजुअल लीव, प्रिविलेज लीव, और क्या क्या होता है, मेडिकल। अच्छा वो वाला हम बता देते हैं, लीव। तुम बता देना मस्ती कैसे किया जाता है। तो हमारे पास बहुत सारे लीव अवेलेबल होते हैं, जैसे CL होता है कैजुअल लीव, फिर एक आता है PL, है ना, या फिर उसको EL भी बहुत लोग कहता है अलग अलग बैंक्स में। हाँ, प्रिविलेज लीव हम लोग कहते हैं हमारे बैंक में, दूसरे बैंक वाले लोग उसे अर्नड लीव कहते हैं, है ना, मैंने क्योंकि कमाया है ये। हाँ, वो कमाया हुआ लीव होता है। उसके बाद आपके पास मेडिकल होता है, फिर आपके पास सिक लीव्स होता है, फिर आपके पास पैटर्निटी एंड मैटरनिटी लीव्स होता है, फिर सबसे बड़ा लीव एक आता है, वो होता है सबैटिकल आता है ना। तो कैजुअल लीव क्या है कि आपको साल में 12 कैजुअल लीव मिल जाता है हमारे बैंक में। माथा के ऊपर आ रहा है। हाँ, तो आपके तो इतना सीरियस क्यों हो रहा है? बोला। अब फिर आपको एक और बस मस्त चीज़ होता है लीव के मामले में, क्या, LFC एंड LTC। LFC क्या है कि ऑफिसर कैडर में क्या होता है कि हर 4 साल में एक बार आप ऑल एक्सपेंस पेड ट्रैवल पे जा सकते हो, और बैंक विल रिम्बर्स यू, है ना, आपका जो ट्रैवल एक्सपेंस आया है। तो आप खुद और अपने डिपेंडेंट्स को लेकर जा सकते हो। आपके डिपेंडेंट्स होते हैं आपके मम्मी पापा, है ना, और आपकी वाइफ और आपके बच्चे। तो भाई साहब और क्या चाहिए, मतलब लीव में एक बच जाता है मैटरनिटी लीव, तो फीमेल्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये पार्ट है, मैटरनिटी लीव। जब मैडम अभी मैटरनिटी में चल रही है। हाँ मेरा भी अभी मैटरनिटी चल रहा है। मैटरनिटी आपको मिलेगा 6 मंथ्स की, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ये कौन से 6 मंथ में अवेल करना चाहते हैं। तो ये फीमेल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होती है, क्योंकि अदर जॉब्स में या कॉर्पोरेट जॉब्स में होता है कि अगर आपने चूज़ किया मैटरनिटी पे जाना, तो या तो आपका करियर वहाँ पे ये हो जाता है, ख़त्म ही मानो या हो फिर जाता आपकी है। पे को स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाएगा कि आप जाओ और आपका जॉब नहीं जाएगा, लेकिन आपकी पेमेंट आपको नहीं बहुत सारी मिलेगी। कंपनी में तो जॉब चली जाती है। लड़के लोग को पैटर्निटी मिलता है 15 दिन का, तो उस 15 दिन में हिना का कहना है कि हम लोग बॉलीवुड स्टाइल में भागते भागते बच्चे को बड़ा करते हैं। 15 दिन के 15 लीव दिन में तो क्या तुम करेगा कर आदमी यार? लोगे? हम खेल लेकिन फिर भी मतलब ये कोई बुरी बात नहीं है। 15 दिन का लीव भी अगर मिल रहा है मेल को, तो वो भी अच्छी बात है। अपनी फैमिली के साथ, अपने उस न्यूबॉर्न बेबी के साथ उसके पास अच्छी खासा बिताने के लिए टाइम हो जाता है। जहाँ जाने जाओ, इट इज़ अ वेरी चिल्ड आउट थिंग। आपके पास लीव है और आप उसे एक्चुअली ले भी सकते हो। ऐसा भी नहीं कि बैंकिंग में बहुत ज़्यादा लीव मिलती है, जैसे कि लोगों को लगता है हर दिन। हाँ, और वो जो पेपर हर में आपको महीने सुनने को मिलता है हर ना, महीने स्टार्ट होने पे गूगल पे या पेपर में दिखता है इस महीने 16 दिन बंद रहेंगे बैंक, निपटा 25 लीजिए दिन अपने में सारे बोलता है जरूरी। लोग। अरे भाई साहब, अगर 16 दिन बैंक बंद रहेंगे तो क्या केवल 14 दिन काम कराकर हमें सैलरी मिलेगी? वो लोग केवल ये क्लिक बेट होता है कि ये वाला टॉपिक डालेंगे ना, 16 दिन बंद रहेंगे बैंक, तो इस पे लोग क्लिक जरूर सैलरी करेगा। मिलेगी कि नहीं, ये सोचो कि लोगों का जो बिजनेस है, इतना कैश का काम है, वो सारा कैसे होगा, बिजनेस का काम कैसे होगा अगर 16 दिन और 20 दिन लास्ट बंद वीडियो रहेंगे में जो हमने बताया था कि सीजन 2 चालू कर रहे हैं, उसमें बताया था, जाके देख लीजिएगा, फिर से बता दे रहे हैं
कि पेंडेमिक के समय में सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज बंद थे परमानेंट, है ना। बैंकिंग पूरे पेंडेमिक में खुला रहा अलॉन्ग विथ हॉस्पिटल्स। बैंकिंग खुला रहा था लेकिन उसका जिक्र कहीं नहीं हुआ था। जो गवर्नमेंट की योजनाएं आती है ना, सारा काम हम कर रहे होते हैं। चाहे आप जो भी योजना हमारा उठा नाम लो, बस कहीं नहीं बस लिया हमारा जाता नाम तारीफ नहीं में, लिया। लेकिन वी आर द डार्क नाइट हैं? वर्किंग इन द डे लाइट इन द ब्रांचेस। हमारा नाम कोई नहीं लेता। हम लोग तेज पत्ता हैं। हम लोग खाना बनाने में यूज़ होते हैं, बहुत मेहनत किए जाते हैं और अंतिम में ना क्रेडिट में के समय में हमें निकाल के खाने से हटा दिया जाता है और कहा गवर्नमेंट जाता स्कीम है ना। ये तो थे ही नहीं इसमें। अब आता है पॉइंट नंबर 6। नंबरिंग याद है? 6 है। हाँ 6 ही होगा। पॉइंट नंबर 6 है हॉलीडे होम। ये हॉलीडे से जुड़ा हुआ ही है। हर पब्लिक सेक्टर बैंक में आजकल उन लोग का अपना हॉलीडे होम हो गया। हॉलीडे होम क्या है बताओ? हॉलीडे होम है मतलब आप लोग हॉलीडे पर जब जाएंगे तो आपको होम जैसा होटल अवेलेबल होगा, दैट इज हॉलीडे होम। बहुत सारे 4 स्टार और 5 स्टार होटल्स हैं और वो आपको बहुत ही कंसेशनल रेट पे मिलता है। मतलब अगर मैं आई डोंट नो इफ़ आई कैन से दिस कितना, लेकिन मैं आपको एक हिंट दूंगा। उस रूम का जो गूगल पे आपको प्राइस दिखता है, उस प्राइस के 2% अमाउंट पे आपको वो 2 to 5% अमाउंट पे बुक करने का मौका मिलता है पर डे पर रूम, है ना। अब आप वो 2 to 5% कितना होता है कैलकुलेट कर लो। बस एक ये मस्त बेनिफिट है। और सारा हॉलीडे होम सारे बैंक्स का ना बहुत प्रोमिनेंट लोकेशन पे होता है। लोकेशन बहुत अच्छा होता है और वो होटल एक्चुअली बहुत अच्छा होता है। हमारे बैंक का जो है वो पुरी के गोल्डन बीच के पास भी है और शिमला मनाली ये सब तो सब जगह है ही। हॉलीडे होम इज़ ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन। फैमिली आपकी खुश हो जाएगी। पॉइंट नंबर 7 है ना। पॉइंट नंबर 7 तो उंगली दिखाओ। पॉइंट नंबर 7। ठीक है। तो वाई शुड यू चूज बैंकिंग एज अ करियर? बैंकिंग का ना एक ये सॉफ्ट पॉइंट है ये कि एक सोशल रिगार्ड काफ़ी मिलता है बैंकर को। कंपटीशन का जो लेवल है वो पार करके अगर कोई बन गया राइट बैंकर तो वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत राइट एग्जैक्टली। और जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है बैंकिंग एग्जामिनेशन भी बहुत ही ज़्यादा टफ हुआ जा रहा है। सो इट इज़ अ पॉइंट जिसके कारण पीपल बहुत ही रिगार्ड देते हैं बैंकर्स को। और पीपल का तो बाद में आता है जब तुम इतना सारा स्टेजेस क्रॉस करके इंटरव्यू पास करके जब तुम फाइनली तुमको जॉब मिलती है तब तुम्हारा खुद का अंदर से फील गुड आता है कि मैंने कितनी मेहनत करके इतनी ज़्यादा मेहनत करके मैंने ये जॉब फाइनली ले ली। तो एक अलग टाइप का आप में कॉन्फिडेंस आता है। तो उसके बाद आती है बात कि अदर लोग भी आपका बहुत इज्जत करने लगते हैं। पहले तो हम खुद की इज्जत करने लगते हैं। हम तो हमेशा सेल्फ रिस्पेक्ट। पॉइंट 8 है आपका कि वाई शुड यू चूज बैंकिंग एज अ करियर? पॉइंट 8 ये बोलना जरूरी हाँ बोलो। वाई शुड यू चूज बैंकिंग एज अ करियर? पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 जो कि है हम भी कि जानना चाहते अगर आप ट्रैवल करने के भी शौकीन है और बैंकर बनने के भी शौकीन है तो आप बैंकर बनिए। और क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपको पोस्टिंग दे सकता है तो जाइए जहाँ पोस्टिंग मिलता है वहाँ का आसपास घूमिए, ट्रैवल करिए और फिर जहाँ पे दूसरी जगह पोस्टिंग दे तो फिर वहाँ पे जाइए और फिर वहाँ के आसपास वाली जगह पे ट्रैवल करिए। इस तरीके से आप अपनी मनपसंद जॉब करते हुए अपने मनपसंद हॉबी जो कि ट्रैवल है वो भी कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा ये है क्या कहते हैं उसको, फ़ायदा है, जो कि हमारे लिए भी बहुत बड़ा फ़ायदा है। हम लोग भी ट्रैवल करना बहुत पसंद करते हैं। तो अभी हम लोग की जहाँ पे पोस्टिंग है उस एरिया में रह रहे हैं और उस एरिया के एक स्पेसिफिक पैरामीटर में हम लोग घूम रहे हैं, इधर उधर। तो अब जब आप जान चुके हैं कि बैंकिंग को आपको एज अ करियर 2023 में चूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अभी भी ऑब्वियसली करना चाहिए और अभी भी ये उतना वैलिड है आपके डिसीजन मेकिंग, करियर डिसीजन मेकिंग में कि नहीं है, ये आप डिसाइड ऑलरेडी कर चुके होंगे या फिर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको हमारा वीडियो मिल गया है तो आप देख रहे हो, लाइफ सही कट जाती है। अब आपको फाइनली कुछ बताते हैं ना, कुछ सॉफ्ट फैसिलिटीज़ के बारे में, फीचर्स जिसको आप कह लीजिए या फैसिलिटीज़ के बारे में बताते हैं जो एज अ बैंकर आपको मिलेगा। सबसे पहला फैसिलिटी जो आपको मिलता है बीइंग अ बैंकर वो है रेंट अलाउंस। क्योंकि आपका इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग हो रहा है, जहाँ पे आप रह रहे होंगे, जो भी घर या फ्लैट देख के उसका जो आप किराया दे रहे होंगे वो आपको बैंक रिम्बर्स कर देगा।
दूसरा सबसे बड़ा फैसिलिटी है कि अब आप रह रहे हो, भाई साहब आप चले गए, आपको फ्लैट वगैरह मिल गया, आपको पोस्टिंग वहाँ पे 3 साल 5 साल 7 साल जितने साल भी रहनी है, तो अब आप फर्नीचर्स वगैरह लोगे और सारा सामान वगैरह लोगे। बैंक फर्नीचर अलाउंस भी देता है अपने स्टाफ को, जो चाहिए भाई साहब वो आप परचेज़ कर लो, एग्जॉस्टिव लिस्ट है उनकी, और वो बैंक आपके बदले पेमेंट करेगा। तीसरा जो फीचर है कि आपको जो भी लोन चाहिए होगा, कार लोन, होम लोन, तरह तरह के लोन की ज़रूरत पड़ती रहती है हर किसी को, हम लोग को भी, बैंकर्स को भी, तो वो सारे लोन आपको ज़्यादा क्वांटम ऑफ लोन मिलेगा और सस्ते में मिलेगा। मतलब आपको इंटरेस्ट बहुत ही कम लगेगा और कस्टमर्स के मुकाबले में आपको ज़्यादा लोन भी अवेल कर दिया आप जाएगा। हायर अमाउंट ऑफ लोन बहुत ही सस्ते में अवेल कर सकते हो। अगर आप अपने व्हीकल से कम्यूट कर रहे हो तो आपको फ्यूल रिम्बर्समेंट मिलता है। चलिए अब आते हैं कंक्लूजन पे। ये वीडियो देखकर आपको बैंकिंग एज अ करियर पे चूज़ करने के बाद क्या क्या आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलेगा, आपको फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलती हैं, ये सारा आपको इस वीडियो में हमने बता दिया। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप कमेंट में टाइप कर दो, हमें मैसेज कर दो, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करके हमसे पूछ लो, हम लोग बता देंगे। इफ़ ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगता है तो वो भी बताना, तो फिर हम लोग आपको गाइड भी कर पाएंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग टू गेट इनटू बैंकिंग, देन अगर आपको कुछ टिप्स चाहिए, प्रो टिप्स चाहिए कि कैसे करना चाहिए, क्योंकि वी हैव बोथ गॉन थ्रू द प्रोसेस और हम लोगों ने प्रमोशन एग्ज़ाम वगैरह भी अपना देख लिया है, तो वी नो हाउ द स्ट्रक्चर इज़। तो अगर आपको हेल्प चाहिए या सजेशंस चाहिए, टिप्स चाहिए, तो दैट वी कैन गिव यू, अगर आप पूछते हो हमसे तो लेट्स रैप वो दिस। सारा आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल, आप कमेंट्स में लिखो, खुल के लिखिए। कमेंट्स में लिखो, हम लोग को भी बात करने में अच्छा लगता है। इंस्टाग्राम आईडी हम दोनों ने अपनी अपनी मेंशन कर दी है, डिस्क्रिप्शन में भी और स्क्रीन पे भी लिख दिया है। प्लीज़ वहाँ पे भी जाइए, फॉलो कीजिए, हमें अच्छा लगेगा। और वही जो सब कहते हैं, बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप बैंकिंग का जॉब ज्वाइन करने से पहले आपने कुछ एग्ज़ाम्स है जो अगर आपने पास कर लिए तो ज्वाइन करते ही आपका एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट्स लग जाएगा। तो ये सारे एग्ज़ाम्स के बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट मतलब में ज्वाइन करने के 2 साल 3 साल बाद, इंक्रीमेंट के बाद आपकी सैलरी जितनी होगी उस सैलरी पे आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, हाँ, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि यू आर प्लानिंग फॉर बैंकिंग एज ए करियर, और ये आपके इंटरव्यू में भी आपको प्लस पॉइंट दिलवाता है, जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है। यहाँ के लिए बस इतना ही। काइंडली सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए, हमसे बातें कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और बिंदास रहिए, जहाँ रहिए खुश रहिए, अपना काम कीजिए मस्ती से। और बैंकिंग का एज अ करियर ज़रूर चुनिए, ये बहुत अच्छा जॉब है। ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए, सक्सेसफुल होइए। ऑल द बेस्ट। ओके डन। ओके।